मथुरा है जहां आज तक जीते नहीं है, वहां भी जब सरकार अखिलेश की थी तो रामवृक्ष यादव ने तो इस बात से परिचित है कि बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि उसकी पकड़ तो नहीं हो गई। रात में किसान पानी लगाना बंद कर देता था कि कहीं पकड़े गए तो गंगा की कटेरी में गिरेंगे। दुकानदार जब तक रात में अपने नियत समय से दुकान बंद करके घर नहीं पहुंच जाता था, पत्नी सोचती थी थैला छिन गया है और गोली लग गई है। आगरा के मशहूर डॉक्टर और आपके फिरोजाबाद के भी और इधर के भी मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिए थे कि उनकी पकड़ हो जाएगी, फिर करोड़ों में छूटेगी। समाजवादी पार्टी का सबसे कमजोर जिला जो मथुरा है जहां आज तक जीते नहीं है, वहां भी जब सरकार अखिलेश की थी तो रामवृक्ष यादव ने एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई थी और डिप्टी एसपी और एसएचओ की हत्या हुई थी। जनता नहीं भूली है कि 12 से 17 के बीच में जब बेटी करहल से कहीं बाहर जाती थी तो रास्ते भर उसकी लोकेशन लेनी पड़ती थी कि उसका कहीं अपहरण तो नहीं हो गया है। आज योगी आदित्यनाथ के समय में अगर हमारी बेटी कहीं गंतव्य स्थान पर जाती है तो हमें चिंता नहीं रहती है। हमारे मुख्यमंत्री 2 बुलडोजर रखते हैं, एक बुलडोजर से सड़कों का निर्माण होता है और दूसरे बुलडोजर से गुंडों के द्वारा की गई अकूत संपत्ति और चलता है। पार्टी ने दिया कैसे आपने टिकट मांगा था या पार्टी ने दिया? मंत्री ने करेल से आपने टिकट मांगा था या पार्टी ने दिया? करेल से आपने टिकट मांगा था या पार्टी ने दिया? मैनपुरी में इतना विकास हुआ है कि वो तमाम गरीब लोग जिनकी देवी आपदा में मौत होने पे कुछ नहीं मिलता था, 12 रुपए का बीमा मिलता था, 330 का यहाँ बीमा मिला है। करोड़ों लोग, लाखों लोगों को यहाँ पर बिना निःशुल्क भोजन प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है। यहाँ पर आयुष्मान कार्ड लाखों की संख्या में मिले हैं, यहाँ पर शौचालय लाखों की संख्या में मिले हैं, यहाँ पर सड़कें हमारे शेर शाह सूरी केशव मौर्य ने यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि श्रम विभाग में 75,000 लड़की की शादी को मिले हैं, 35,000 पहली बच्ची पैदा होने पे, दूसरी बच्ची पैदा होने पे 35,000। को आप सुन रहे थे। मैनपुरी की करहल सीट से बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है और यहाँ वो लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधते नजर आए और बताया कि किस तरह से अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बुलडोजर रखे हैं, एक जो सड़क का निर्माण कर रहा है और एक जो अपराधियों के घर पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा तमाम बातें उन्होंने बीजेपी के पक्ष में कहीं सरकार की जो कार्य है, जो उपलब्धियां हैं उन्हें गिनवाया और बताया कि किस तरह मथुरा का जो जवाहर कांड था उसका भी जिक्र किया और कहा कि पहले की तुलना में अगर अब देखा जाए तो सरकार ने काफी काम किया है। वहीं एसपी बघेल से हमारे संवाददाता शेखर आनंद ने बातचीत की, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ इस समय एसपी सिंह बघेल जी हैं। अभी अखिलेश के खिलाफ उन्होंने नामांकन पत्र अपना दाखिल किया है। बघेल साहब, ये बताइए चुनौती कितनी बड़ी है? अखिलेश को पता चल गया था कि मैं यहाँ लड़ रहा हूँ, इसलिए वो यहाँ आए हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो कठिन परीक्षा होती है अक्सर उसमें वीर योद्धा उतारे जाते हैं, बीजेपी ने आपको एक कठिन चुनौती दी है। बीजेपी का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। जिन अपेक्षा, उम्मीद, आकांक्षाओं को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन ने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, अपनी जान पे खेल करके उसको पूरा करें। राजकुमार अग्निहोत्री जी जो आपके आबकारी मंत्री भी हैं प्रदेश में, वादा था कि मैनपुरी में उद्योग धंधे लगेंगे, आपका क्या वादा है? उनसे पूछिए। बीजेपी की तरफ से आपका क्या वादा है? गुंडागर्दी दूर करना, निर्भय होकर जीवन जिताना, लड़कियों की सुरक्षा करना, प्लॉटों की सुरक्षा करना, अपहरण ना होने देना, शोषण और पीड़ा उत्पीड़न के खिलाफ आया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस समय एसपी सिंह बघेल, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार पिछले 5 साल में अपने कामकाज के जरिए लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराती आई है, खासतौर से कानून व्यवस्था, गरीबों को राशन और इसके साथ साथ प्रदेश में जन कल्याणकारी, लोककारी जो नीतियां और योजनाएं बीजेपी की तरफ से लागू की गई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। परीक्षा कठिन है, इस बात को बघेल साहब ने कहा है, लेकिन उनका कहना है कि अक्सर इस तरीके की चुनौतियों को पार करने का उनमें मादा है और वो पहले भी ऐसे करिश्मे कर चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि करहल की जनता एक बार फिर से उन्हें जिताएगी।
राज बिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, मैनपुरी।